एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसफुली वीक बायोलॉजी। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रिया, मैं हूँ आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो स्टूडेंट, दिस इज द लेक्चर नंबर 11 ऑफ चैप्टर ब्रीथिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इस लेक्चर में वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पार्ट 2। पार्ट 1 हमने लेक्चर नंबर 10 में कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आज की वीडियो आपको नहीं समझ में आएगी, तो सो प्लीज पार्ट 1 देख करके आना यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और मुझे सपोर्ट करो। चलिए अपने लेक्चर बिगिन करते स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्विलाई, ठीक है। एल्विलाई और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में हमने क्या देखा था? एक्सचेंज देखा था, गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, ठीक है। और ये गैसेस का एक्सचेंज पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस की वजह से होता है, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में पूरी पार्शियल प्रेशर की टेबल बनाई थी, कहाँ पर कितना पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। एटमॉस्फेयर में, एल्विलाई में, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू, इन सारी जगह हमने देखा था कि कहाँ पर कितना पार्शियल प्रेशर किसका होता है, ठीक है। अगर वो आपको पार्शियल प्रेशर की टेबल नहीं याद है तो आपको कम समझ में आ सकता है, ठीक है। तो आप पार्शियल प्रेशर की टेबल याद कर लो तो उससे आपको ज्यादा समझ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। ये है हमारी एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ठीक है। और इसके अराउंड प्रेजेंट होती है ब्लड कैपिलरी। सो हम यहाँ पर ब्लड कैपिलरी नहीं ड्रॉ करेंगे, हम डायरेक्ट आरबीसी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें आरबीसी से काम है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट आरबीसी को ड्रॉ कर लेते हैं। हमने आरबीसी डायरेक्ट ड्रॉ कर ली है, ठीक है। और आरबीसी के अराउंड ब्लड का लिक्विड पार्ट बना लेते हैं, प्लाज्मा। ब्लड का लिक्विड पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं, प्लाज्मा का लिक्विड पार्ट होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा हमने ड्रॉ कर लिया। हम लिख लेते हैं, ये है आरबीसी और ये है प्लाज्मा। और ये जो ब्लड कैसा है, ये ब्लड कैसा है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हम यहाँ पर लिखते हैं DO2 ब्लड, ठीक है। DO2 का मतलब यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा था कि जो एल्विलाई होती है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है? 104 mmHg होता है। और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? ओनली 40 mmHg होता है, ठीक है। और इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का देख लेते हैं कितना होता है? ओनली 40 mmHg होता है। और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता था? 45 mmHg होता है, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो गैस है वो अपनी हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है 104 mmHg और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है 40 mmHg, किसमें? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगी? वो मूव करेगी एल्विलाई से आपकी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ। जब ये ऑक्सीजन एल्विलाई से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आएगी तो ब्लड में है आरबीसी, ये ऑक्सीजन कहाँ आएगी? आरबीसी में आएगी। और आरबीसी में होते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन हमने देखा था, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है या प्रोटीन है, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो ये क्या करेगी? ऑक्सीजन जो आएगी वो इस आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उससे बाइंड कर जाएगी और एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, बन जाएगा HbO2, ठीक है। कितना परसेंट बनेगा? 97%, ठीक है। जो 97% ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करके बना लेगी HbO2, इसे बोलेंगे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसे बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और जो ऑक्सीजन आएगी एल्विलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, उसमें जो 3% ऑक्सीजन होगी, उसमें से जो 3% ऑक्सीजन होगी वो डायरेक्टली प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगी, डायरेक्टली dissolves in plasma, directly dissolves in plasma, ठीक है। डायरेक्टली प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो हो गया ना टोटल 100%। 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कर ली तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लिया और 3% ऑक्सीजन डायरेक्टली प्लाज्मा में डिसॉल्व, ठीक है।
अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पे बैठ गई है 97% और 3% डायरेक्टली प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गई है। अब ये ब्लड कैसा हो गया है, ऑक्सीजनेटेड हो गया, यानी ऑक्सीजन से भर गया है। ठीक है, ऑक्सीजन से ये भर चुका है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पे बैठ करके जाएगी, यानी ट्रांसपोर्ट होगी, कहाँ पर, टिश्यू के पास जाएगी। ठीक है? तो अब इस ब्लड का क्या हो जाएगा, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगी ये ब्लड। ठीक है, और ये कैसा ब्लड है, ये ब्लड कैसा है, ये ब्लड कैसा, ऑक्सीजनेटेड हो गया है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड हो गया है, यानी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा हो गई है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इसमें कम है। इसका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, वो हो जाता है 95 mmHg। ठीक है, और जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, वो होता है 40 mmHg। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हो जाता है 95 mmHg और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 40 mmHg। ठीक है, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा टिश्यू के पास। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं, ये ब्लड जाएगा अब टिश्यू के पास, तो अब उसकी बात करते हैं। यहाँ पर हम बना लेते हैं, ठीक है, ये टिश्यू बना लेते हैं, ये बना लेते हैं टिश्यू। ठीक है, मान लो कोई टिश्यू है हमारी बॉडी का। ठीक है, हमारी बॉडी में टिश्यूज होते हैं, तो हम हमारी बॉडी का हम कोई भी टिश्यू ऐसे बना लेते हैं। अब हम बनाते हैं क्या, आरबीसी। ठीक है, आरबीसी यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कैपिलरी हम नहीं बना रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्ट हम आरबीसी ही ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो आरबीसी है उसको ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पर हम आरबीसी ड्रॉ कर लेते हैं। आरबीसी ड्रॉ कर लिए, और ब्लड का लिक्विड पार्ट हम बना लेते हैं, ये है प्लाज्मा। ये ब्लड का लिक्विड पार्ट बना लिया हमने, ये है प्लाज्मा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं क्या हमने बनाया, ये है हमारी बॉडी का कोई टिश्यू है, और ये है आरबीसी, और ये है प्लाज्मा। ठीक है, और ये कैसा ब्लड है, ये आपका O2 ब्लड है, यानी ऑक्सीजन से भरा हुआ, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टिश्यू में जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, वो कितना है, वो है ओनली 40 mm। ठीक है, और जो पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू में, वो होगा 45 mm। ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसमें जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, वो है 95 mmHg। और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, एक मिनट अच्छे से लिख, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है, वो होता है ओनली 40 mm। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होगा, अब टिश्यू में देखो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mmHg। ठीक है, और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg है ओनली, किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक है, टिश्यू में कितना है पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mmHg, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ओनली 40 mmHg। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये टिश्यू से कहाँ मूव करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ मूव करेगी। तो यहाँ पर मूव करा लेते हैं पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड को, ये कार्बन डाइऑक्साइड आएगी कहाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये आ गई। ठीक है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आएगी तो क्या रिएक्शंस होंगे, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, तो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमें पता है, दूसरा पेन ले लेते हैं, हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमें पता है कि जो ऑक्सीजन थी वो 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसमें से हम ले लेते हैं HbO2 जो प्रेजेंट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो आएगी इस HbO2 से बाइंड करेगी, और एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी और बन जाएगा क्या, HbCO2, और ऑक्सीजन फ्री हो जाएगी। ठीक है, अब बात है कितने परसेंट ऑक्सीजन फ्री होगी और कितने परसेंट CO2 बाइंड करेगी। ठीक है, इसमें से जो ओनली 23%
23% कार्बन डाइऑक्साइड HbO2 से बाइंड करती है। मतलब जो HbO2 हमारे पास कितने परसेंट था, 97% प्रेजेंट था, ठीक है। उसमें से 97% में से 23% ओनली ऑक्सीजन को ये रिप्लेस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अभी भी 74% HbO2 प्रेजेंट है, ठीक है, HbO2 की फॉर्म में। केवल 23% ऑक्सीजन वहां से हटी है, ठीक है। केवल 23% HbCO2 फॉर्म हुआ है। तो कितने परसेंट HbCO2 बनेगा, 23% HbCO2 बनेगा, और 23% ही जो ऑक्सीजन है वो फ्री हो जाएगी, ठीक है। अब ये HbCO2 जो बनेगा इसे बोलते हैं हम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, इसे बोलते हैं हम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। जब HbCO2 मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है, ठीक है, तो HbCO2 फॉर्म होता है। इस HbCO2 को हम बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और ये बनता है 23%, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या होगी, 23% फ्री हो गई, ठीक है। अभी इतनी रिएक्शन आपको समझ में आ गई हो, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब क्या होगा आगे देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे इसको हम कॉपी कर लेते हैं, तो हम कॉपी कर लेते हैं, तो हम कॉपी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा करते हैं। रखो प्लाज्मा है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा देखना। अब क्या होगा, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, हमने पहली रिएक्शन देख ली, ठीक है। हमने पहली रिएक्शन देख ली कि जो HbO2 प्रेजेंट थी उसमें 23% कार्बन डाइऑक्साइड आई, और 23% ऑक्सीजन को रिप्लेस करके खुद बाइंड हो गई, तो बच गया HbCO2 यानी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ये बनेगा 23%, और 23% ऑक्सीजन क्या हो गई, फ्री हो गई, ठीक है। अभी प्रेजेंट है, ठीक है। अभी अभी इतना समझो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ आएगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 70%, 70% क्या हुआ, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आया, यानी आरबीसी के अंदर आएगा, ठीक है। और आरबीसी के अंदर क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होता है। आरबीसी के अंदर पानी भी प्रेजेंट होगा, वाटर। तो इस वाटर से बाइंड कर जाएगा, और एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, और बन जाएगा H2CO3, H2CO3, ठीक है। कार्बोनिक एसिड बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा किसके प्रेजेंट में, इसमें एक एंजाइम काम आएगा जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, CA। हम यहाँ पर लिख देते हैं फुल फॉर्म इसका, यहाँ जगह नहीं है। CA यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। ये एंजाइम का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया, CA का मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड 70% आई, और वाटर से बाइंड कर जाएगी, आरबीसी में वाटर होगा, और कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम के प्रेजेंस में बनेगा H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब ये कार्बोनिक एसिड फर्दर ब्रेक होगा, और ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। किसमें ब्रेक होगा, ये H प्लस और तो यहाँ पर जगह H प्लस और थोड़ा बाहर लिख देते हैं, ठीक है। H प्लस और H, थोड़ा छोटा छोटा। तो देखो क्या होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी ये वाटर से बाइंड करेगी। कितनी परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड की बात की हमने, 70% बात की। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, बनेगा क्या, H2CO3, H2CO3 यानी किसकी प्रेजेंस में बनेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बन जाता था। अब ये H2CO3 एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, और ब्रेक हो जाएगा H प्लस और इसमें HCO3 माइनस, यानी बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसमें प्रेजेंट है क्या, 70%, ये जो बाइकार्बोनेट आयन बने इसमें 70% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, इसमें 70% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये आरबीसी से निकल के बाहर प्लाज्मा में चले जाएंगे, बाहर प्लाज्मा में चले जाएंगे HCO3, ठीक है।
ये बाइकार्बोनेट आयन 70% इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, निकल के प्लाज्मा में क्या हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे प्लाज्मा के थ्रू, ठीक है, प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आगे, ठीक है। जब ये HCO3 जब बाहर जाएंगे आरबीसी से, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयंस बाहर से, क्लोराइड आयंस अंदर आएंगे आरबीसी के, क्लोराइड आयंस आरबीसी के अंदर आएंगे, ठीक है, इस चार्ज को, इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, नहीं तो क्या होगा, चार्ज गड़बड़ हो जाएगा आरबीसी के अंदर, ठीक है। तो क्लोराइड आयंस अंदर आएंगे, तो इसी को बोलते हैं हम क्लोराइड शिफ्ट, इसी को बोलते हैं हम क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है, इसी को हमने कहा कि ये क्लोराइड शिफ्ट है, ठीक है। तो समझ में आया आपको, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है टिश्यू से इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो 70% वो वाटर से बाइंड करेगी, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बनेगा, फिर एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, ठीक है, H2CO3 ब्रेक हो जाएंगे H प्लस और HCO3 यानी बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है उसमें 70% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ये बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में चले जाएंगे, ठीक है, प्लाज्मा में चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयंस बाहर से अंदर आएंगे आरबीसी की तरफ, ठीक है, चार्ज को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब ये हो गई दूसरी रिएक्शन हमारी, अब चलते हैं हमारी थर्ड रिएक्शन। अब एक थर्ड रिएक्शन देखते हैं, लास्ट, चलो तो रफ कर लेते हैं। अब थर्ड रिएक्शन में क्या होगा, ठीक है, अब देखना, अब जो हमने देखा था कि जो 74% HbO2 अभी भी बची हुई है ना, ठीक है, 97% HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड में प्रेजेंट थी, ठीक है, उसमें से जो 23% केवल बाहर निकली थी, ठीक है, उसमें से केवल 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसने ऑक्सीजन को रिप्लेस किया था, ठीक है। अभी भी 74% HbO2 के फॉर्म में, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो क्या होगा, ये जो HbO2 प्रेजेंट है, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब ये जो यहाँ पर ये H प्लस बने हैं ना, ये जो H प्लस बने हैं ना इस रिएक्शन में, सेकेंड रिएक्शन में, वो क्या करेंगे, ये H प्लस इस HbO2 से क्या करेंगे, बाइंड कर जाएंगे, इस HbO2 से जब बाइंड कर जाएंगे तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी फिर, और बन जाएगा HbH प्लस यानी प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन है, क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन, और जो ऑक्सीजन है आपकी फ्री हो जाएगी, जो आपकी ऑक्सीजन है वो कितनी, 74% अब क्या हो गई, फ्री हो गई, और यहाँ पर देखो 23% फ्री हो गई, 97% ऑक्सीजन हमारी फ्री हो गई, और 3% कहाँ थी, 3% डायरेक्टली प्लाज्मा में डिसॉल्व थी, 3% कहाँ थी, प्लाज्मा में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, ठीक है, डायरेक्टली डिसॉल्व थी। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन देखो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 95 mmHg है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 mmHg है टिश्यू में, तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव करेगी, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू की तरफ मूव करेगी, तो अब ये ऑक्सीजन जो फ्री हुई है ये सारी टिश्यू की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन, ये 3% जो प्लाज्मा में थी ये भी चली जाएगी, जो 23% फ्री हुई है ये भी चली जाएगी, जो 74% अभी फ्री हुई है ये भी चली जाएगी टिश्यू में, ठीक है। तो टोटल क्या हो गई, 100% ऑक्सीजन जो है हमने टिश्यू में भेज, ठीक है, ऑक्सीजन 100% फ्री कर दी और टिश्यू में हमने भेज दी। कैसे, ये रिएक्शन आपको समझ में आई कि नहीं आई, प्लीज बताना जरूर, ठीक है। चलो एक बार फिर से पूरी रिएक्शन को कंबाइन करके लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड। तो ये है हमारा टिश्यू, बना लेते हैं, ये है हमारा, ये है हमारा टिश्यू, ये है टिश्यू, और यहाँ पर है पार्शियल प्रेशर, यहाँ पर एक मिनट पहले बना लेते हैं आरबीसी, आरबीसी को बड़ा बनाते हैं,
ये बना लिया हमने आरबीसी, ये हमने बना लिया आरबीसी, ठीक है। और ये है और एक बात यहाँ पर आपको बतानी है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इस टिश्यू से इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आएगी, उसमें का जो 7% होगा, उसमें से जो 7% होगा वो डायरेक्टली प्लाज्मा में डिसॉल्व होगा, डायरेक्टली डिसॉल्व इन प्लाज्मा, डायरेक्टली डिसॉल्व इन प्लाज्मा। कितना परसेंट? 7%। क्या? CO2, ठीक है, CO2 7% डायरेक्टली प्लाज्मा में डिसॉल्व होके ट्रांसपोर्ट होगा, और जो 70% है वो बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में प्लाज्मा में चला जाएगा, और 23% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ठीक है। ये थोड़ा सा दिमाग से निकल जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो हम एक कंबाइंड रिएक्शन यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो, ये टिश्यू है, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की कितनी है? पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की 40 है, 40 mmHg है, और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड की है 45 mm, ठीक है। और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कैसा है? ऑक्सी ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की कितनी है? ओनली 95 mmHg है, और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड की 40 mmHg, ठीक है। चलो, तो अब हम देखते हैं आगे रिएक्शन को। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? पहले इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आएगी, ठीक है। पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से 45 mmHg पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड के टिश्यू में, और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो गैस अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आएगी, तो क्या रिएक्शन होगी देखते हैं। सबसे पहली रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी? HbO2 जो प्रेजेंट है, HbO2 यानी जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन जो Hb हीमोग्लोबिन के साथ बाउंडेड है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में 97%, ठीक है। उसमें से 23% ऑक्सीजन रिप्लेस होगी और कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ जाएगी, ठीक है। CO2 23% लिख लेते हैं, 23% जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका? HbCO2, HbCO2 बन जाएगा, और ऑक्सीजन फ्री हो जाएगी 23%, ठीक है। और ये जो HbCO2 बनेगा वो उसको बोलेंगे हम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ये बनेगा कितना? 23%, ठीक है। चलिए, तो इसको बोलेंगे हम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। यहाँ पर हम रिएक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर ये नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, नहीं तो हमारी स्पेस कम हो जाएगी। अब हमारी दूसरी रिएक्शन देखते हैं क्या होगा। दूसरी रिएक्शन में क्या होगा? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से आएगी इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, यानी आरबीसी के अंदर आएगी, ठीक है, ये आ गई और ये बाइंड कर जाएगी वाटर से, ठीक है। आरबीसी के अंदर वाटर होगा, और ये क्या होगी? रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। किस एंजाइम की प्रेजेंस में होगी? कार्बोनिक एनहाइड्रेस, यहाँ सी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है। और बनेगा H2CO3, यानी क्या बन जाएगा? कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड बन, ठीक है। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, और H2CO3 कार्बोनिक एसिड के प्रेजेंस में ब्रेक हो जाएगा H+ और HCO3- यानी बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो 70% वाटर से बाइंड करेगी, और बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में बाई कार्बोनेट आयन जो है उसमें 70% CO2 प्रेजेंट होगी बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में, ठीक है। अब ये बाई कार्बोनेट आयन बाहर चले जाएंगे, फिर प्लाज्मा में HCO3- इसमें 70% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। ये प्लाज्मा में चला गया। इसको चार्ज को बैलेंस करने के लिए अब बाहर से क्या होगा? क्लोराइड आयंस अंदर आएंगे, इसी को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, इसी को हम क्या बोलेंगे? क्लोराइड शिफ्ट बोलेंगे, ठीक है। अब हमारी तीसरी रिएक्शन क्या होगी? अब जो HbO2 प्रेजेंट है 74%, अभी भी HbO2 प्रेजेंट है ना, केवल 23% ऑक्सीजन रिप्लेस हुई है वहां से, तो 74% तो ऑक्सीजन अभी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडेड है, ठीक है। तो वो HbO2 आएगी, और क्या होगा? ये जो H+ बने हैं ना, ये H+
इसके साथ HbO2 के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, क्या बन जाएगा, HbH+ बन जाएगा, यानी प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन बन जाएगा। और क्या बनेगा, एक मिनट, प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन बनेगा और क्या बन जाएगा, और आपकी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। कितनी परसेंट, 74% ऑक्सीजन फ्री हो गई। तो ये ऑक्सीजन जो फ्री हो गई है, ये कहाँ चली जाएगी, ये चली जाएगी टिश्यूज के पास। ये ऑक्सीजन जो फ्री हुई है, ये ऑक्सीजन को बेच देते हैं, ये ऑक्सीजन ये कहाँ चली गई, ये टिश्यू के पास चली गई। और जो 3% इसमें डिजोल्व है, डायरेक्टली प्लाज्मा में डिजोल्व है, तो ये भी चली जाएगी कहाँ, टिश्यू के पास, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आएगी, उसमें से 7% जो है कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाएगी, डायरेक्टली डिजोल्व इन इन प्लाज्मा, ठीक है। डायरेक्टली किसमें डिजोल्व हो जाएगी, प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि कैसे क्या रिएक्शन होगी, कहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी इसकी थ्योरी मैंने लिख दी है कि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रॉम टिश्यू 45 mm Hg into ऑक्सीजनेटेड ब्लड 40 mm, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से डिफ्यूज करती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आती है, यानी 45 mm Hg से 40 mm Hg की तरफ आती है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड binds to HbO2, so bond between HbO2 breaks and HbCO2 carbaminohemoglobin is formed 23% and oxygen becomes free go into tissues, ठीक है। ये भी हमने देख लिया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है HbO2 से बाइंड कर जाती है और HbO2 का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और कार्बन हीमोग्लोबिन बनता है 23% और ऑक्सीजन फ्री होकर के टिश्यू में चली जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिएक्ट करती है वाटर के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनाइड्रेज, ठीक है, और बनता है क्या, H2CO3, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। और ये H2CO3 फर्दर ब्रेक हो जाता है H+ और HCO3 सॉरी HCO3- यानी बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में, जिसमें 70% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। एंड जो रिएक्शन होती है वो कैटलाइज कौन करता है, एंजाइम कार्बोनिक एनाइड्रेज। इतनी बातें हमने कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। तो HCO3 यानी HCO3- यानी बाइकार्बोनेट आयन मूव करते हैं आरबीसी इनटू प्लाज्मा, आरबीसी से प्लाज्मा की तरफ मूव करते हैं इन प्लेस ऑफ HCO3- आयन क्लोराइड आयन मतलब आरबीसी के अंदर आते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। हमने देखा था कि जो बाइकार्बोनेट आयंस HCO3- आयन जब बाइकार्बोनेट आयंस मूव करते थे प्लाज्मा की तरफ, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयंस आरबीसी के अंदर मूव कर जाते थे, जिसे को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। अब क्या होगा, द H+ आयंस फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन, जो H+ आयंस बने थे दूसरे रिएक्शन में, वो किससे रिएक्ट करते थे, वो HbO2 से रिएक्ट कर जाते थे और HbH+ बन जाता था, यानी प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन बन जाता था। और ऑक्सीजन क्या होती थी, रिलीज कर जाती थी विच रेडली डिफ्यूज इनटू टिश्यू, ठीक है, वो जल्दी से टिश्यू के पास डिफ्यूज कर जाती थी, ठीक है। ये भी हमने देखा। और लिखा है कि H+ आयंस लीड्स टू एसिडिटी, H+ आयंस जो बनते हैं इसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी में एसिडिटी बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं CO2 इज प्रेजेंट एज इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट एज इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये ब्लड हमारा कैसा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है, यानी टिश्यू और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में एक्सचेंज हुआ और ये हमारा ब्लड कैसा था, ऑक्सीजनेटेड। तो इस ब्लड में क्या हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड भर गई है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और जो ऑक्सीजन थी इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में वो टिश्यू के पास चली गई। तो ये ब्लड कैसा हो जाएगा आपका, ये ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, है कि नहीं। इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ जाएगा, अब जाएगा ये इसके पास, आपके लंग्स के पास फिर से जाएगा, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लंग्स के पास फिर जाएगा, सो लेकर कौन जाती है, इसको लेकर के जाती है वीना कावा, ठीक है, वीना कावा।
वेन होती है हमारी बॉडी में, वीना कावा, वो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस अब टिश्यू से कहाँ ले जाएगी, लंग्स के पास लेकर के जाएगी, ठीक है। फिर वहां पर क्या होगा, एक्सचेंज होगा गैस का, इसके बीच में एल्विलाई और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में एक्सचेंज को हम देखेंगे कैसे कौन सी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट एज इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये ब्लड कैसा हो गया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहला है 23% CO2 किस फॉर्म में प्रेजेंट है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। और जो दूसरा है वो है आपका 70% कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में प्रेजेंट है, HCO3- यानी बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। बाई कार्बोनेट आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है और ये बाई कार्बोनेट आयन किसमें चले गए थे, प्लाज्मा में चले गए थे। थर्ड है 7% कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है, डायरेक्टली डिसॉल्व इन प्लाज्मा। तो इन तीनों फॉर्म में हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्रेजेंट है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। 23% कार्बन डाइऑक्साइड कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में प्रेजेंट है, 70% कार्बन डाइऑक्साइड HCO3- यानी बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है, और 7% कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर प्रेजेंट, ठीक है। अब ये इस फॉर्म में क्या होगी, ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है, और जाएगी लंग्स के पास। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि 100 ml ब्लड कैरीज 20 ml ऑक्सीजन, ठीक है। ये चीजें तो हमने पिछली क्लास में कैलकुलेट की थी कि जो 100 ml ब्लड होता है, एक मिनट इसको रफ कर लेती हूँ क्या बन गया, जो 100 ml ब्लड होता है वो 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है। हमें पता था कि 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है। तो ये जो 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता है 100 ml ब्लड, इसमें से केवल 5 ml, जो 5 ml ब्लड होगा, ओनली 5 ml, ठीक है, 100 ml ब्लड यानी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ये बात कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ही तो ऑक्सीजन होगी, तो 100 ml या ऑक्सी ब्लड, ठीक है, लिख लेते हैं। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता है। तो इस 20 ml ऑक्सीजन में से ओनली 5 ml जो ऑक्सीजन होती है, 5 ml ऑक्सीजन हम केवल टिश्यू को देते हैं, ठीक है। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स जस्ट 5 ml ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, ठीक है। 20 ml में से केवल ये 5 ml जो ऑक्सीजन है वो टिश्यूज को देता है, ठीक है। चलिए, नाउ दिस ब्लड इन टिश्यू इज फिल्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है टिश्यू में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भर जाता है और क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ठीक है। हमने देखा कि जो जब गैसेस का एक्सचेंज होता है टिश्यू और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू को कितनी ml ऑक्सीजन देता है, केवल 5 ml ऑक्सीजन देता है, ठीक है। 20 ml ऑक्सीजन कैरी करता है 100 ml ब्लड, और ओनली 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को ये देता है, ठीक है। फिर क्या होता है, इस टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आती है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ठीक है। यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लोड हो जाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से भर जाता है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। यही कह रहा है कि दिस ब्लड इन टिश्यू इज फिल्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड बिकम्स डीऑक्सी। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, हमारे लंग्स के पास जाएगा। लंग्स के पास जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तो वो केवल 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को डिलीवर करता है एल्वियोलाई को, और ये कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सपायर आउट कर देते हैं बाहर एटमॉस्फेयर। तो कह रहा है कि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हमारे लंग्स में जाता है, ये जो लंग्स में जाएगा, ये केवल 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में क्या करता है, देता है, और दिस गैस इज एक्सपायर्ड आउट इनटू एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितने ml देता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू को 5 ml देता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को कितनी ml कार्बन डाइऑक्साइड देता है, जिसको हम निकाल पाते हैं बाहर, केवल 4 ml। 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड केवल 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को डिलीवर करता है, देता है लंग्स को, जिसको हम एक्सपायर आउट कर देते हैं बाहर एटमॉस्फेयर, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया होगा आपको।
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं गैसेस का एक्सचेंज बिटवीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्विलाई के बीच। ठीक है, ये हमारी लास्ट रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया है, टिश्यू और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में जब एक्सचेंज हुआ तो ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड से भर गया। ठीक है, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, लंग्स के पास गया। लंग्स और एल्विलाई के बीच में, अरे सॉरी, क्या कह रही हूँ, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्विलाई के बीच में अब गैसेस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, चलिए तो अब बना लेते हैं हम एल्विलाई। ये है क्या, ये है एल्विलाई, और इसमें क्या है प्रेजेंट है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आपकी कितनी होती है, 104 mmHg, और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी होती है, 40 mmHg। ठीक है, 40 mmHg। ठीक है, और यहाँ पर हम बना लेते हैं एल्विलाई के अराउंड ये हम आरबीसी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने क्या बनाई, आरबीसी हमने ताकि ड्रॉ कर, आरबीसी ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ प्लाज्मा भी बना लेते हैं। ये है प्लाज्मा। चलिए, तो ये क्या है, ये है आरबीसी, ये है प्लाज्मा वाला पार्ट आपका ब्लड का, और ये है एल्वेलाई, और ये कैसा ब्लड है, डी ऑक्सी ब्लड है। ठीक है, डी ऑक्सी ब्लड है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, चलिए देखते हैं रिएक्शंस को। और इस डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन की वो कितनी है, 40 mmHg है, और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है, 45 mmHg है। ठीक है, 45 mmHg। ये बात करते हैं, देखते हैं क्या होगा। अब देखो क्या होगा। अब आप जो रिएक्शन यहाँ पर देख रहे थे टिश्यू और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में, वो रिएक्शन ऐसे जा रही थी। ठीक है, अब जस्ट इसका उल्टा यहाँ पर होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्विलाई के बीच में। ठीक है, ये रिएक्शन बिल्कुल उल्टी चलेगी यहाँ पे। ठीक है, ये रिएक्शंस पूरी उल्टी हो जाएंगी। अब चलो देखो क्या होता है। सबसे पहले क्या होगा, ये जो पहली रिएक्शन देखते हैं, पहली रिएक्शन में क्या होगा, ये जो HbH+ यानी प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन जो बना था, ठीक है, HbH+, HB, HbH+ जो ये बना था, ठीक है, आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन पहले तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव कर, तो एल्विलाई से कहाँ आएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ आएगी। ठीक है, चलिए आएगी। अब ये ऑक्सीजन जब आएगी तो आरबीसी में क्या होगा, आरबीसी में जो HbH+ यानी जो रिएक्शन हुई थी HbH+ बना था, अब ये HbH+ क्या होगा, इस ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, और क्या हो जाएगा, HbO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये H+ क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो HbO2 क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और मतलब H+ जो है वो है फ्री हो गई। अब ये H+ क्या होगी, अब ये H+ दूसरी रिएक्शन क्या होगी, दूसरी रिएक्शन देखो, ये H+ जो है क्या होगी, बाहर से आरबीसी के अंदर क्या आएंगे, बाइकार्बोनेट आयंस आएंगे। ठीक है, HCO3 माइनस जो बाइकार्बोनेट आयंस जो प्लाज्मा में चले गए थे जिसमें 70% कार्बन डाइऑक्साइड थी, ये अब अंदर आएंगे। ठीक है, HCO3 माइनस आयंस अब अंदर आएंगे। ठीक है, और इस H+ से क्या करेंगे, बाइंड कर जाएंगे, HCO3 माइनस बाइंड कर जाएंगे, और कार्बोनिक एनाइड्रेस की प्रेजेंस में H2CO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है,
H2CO3 फिर कार्बोनिक एनाइड्रेस के प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनाइड्रेस एंजाइम होता है, ठीक है, जो आरबीसी में प्रेजेंट होता है। अब ये H2CO3 फिर फर्दर ब्रेक हो जाएगा किसमें, H2O प्लस CO2 में, ठीक है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई, फ्री हो गई, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मूव कर जाएगी, आपके एल्विलाई में मूव कर जाएगी, ठीक है। चलिए अब थर्ड रिएक्शन क्या होगी, अब थर्ड रिएक्शन में क्या होगा, जो HbCO2 थी ना, HbCO2 बनी थी, ये ऑक्सीजन से बाइंड करेगी और एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और HbO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये CO2 क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। और ये CO2 कहाँ मूव कर जाएगी, ये CO2 टिश्यूज के पास, अरे सॉरी, CO2 एल्विलाई के पास मूव कर जाएगी, ठीक है। और जो 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिसॉल्व थे ना, 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में था, ये भी कहाँ चला जाएगा, एल्विलाई में चला जाएगा। और ये जो CO2 है ये बाहर एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगी, एक्सपायर आउट कर दी जाएगी, ठीक है। और याद रखना कि जो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, केवल 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को डिलीवर करती है, ठीक है, लंग्स को, यानी एल्विलाई में केवल 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी। तो समझ में आया। चलो एक बार फिर से पूरी रिएक्शंस को क्या कर देते हैं, हम कंबाइन कर देते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। सबसे पहले हमने देखा गैसेस का एक्सचेंज बिटवीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्विलाई के बीच में, ठीक है। तो एल्विलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है 104 mmHg और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 40 mmHg। और आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर होगा वो 40 mmHg होगा ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 mmHg होगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव करती है, 104 यानी एल्विलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ मूव करती है। जब ये ऑक्सीजन आती है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ, तो क्या होता है, ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होती है और आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये ऑक्सीजन आएगी आरबीसी में, आरबीसी से क्या होगा, आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होगा उससे ये ऑक्सीजन बाइंड करती है। जब ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी तो बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। कितना परसेंट बनेगा, 97%, ठीक है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगी, 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। और 3% जो ऑक्सीजन होगी वो डायरेक्टली प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएगी। अब ये ब्लड कैसा हो जाएगा, आपका ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा, कहाँ जाएगा, टिश्यू के पास जाएगा, ठीक है। जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका टिश्यू के पास जाता है तो टिश्यू में देखो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की 40 mmHg है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड की 45 mmHg, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर देख लो, ऑक्सीजन की 95 mmHg है और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड की 40 mmHg। तो क्या होगा, आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यू से कहाँ आएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ आएगी, क्योंकि गैस अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब आएगी, ठीक है, तो क्या होगा, तो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी HbO2 प्रेजेंट है, इससे ये कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगी केवल 23%, तो बन जाएगा HbCO2, 23% बनेगा, जिसे हम बोलेंगे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। और ऑक्सीजन 23% फ्री हो जाएगी। जो HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन था वो 97% प्रेजेंट था, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो पूरी 97% ऑक्सीजन जो है वो डिस्प्लेस नहीं होगी, केवल तो उसमें से 23% ऑक्सीजन हट करके कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड होगी, तो ठीक है, इसलिए HbCO2 कितना परसेंट बनेगा, 23%। अभी भी 74% ऑक्सीजन HbO2 के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली रिएक्शन। अब दूसरी रिएक्शन में हमने क्या देखा था, जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है, वो आरबीसी में आएगी और आरबीसी में होता है वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड 70% वाटर से बाइंड करेगी और कार्बोनिक एनहाइड्रेस यानी
एंजाइम होता है आरबीसी में, उसकी प्रेजेंस में H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। और ये कार्बोनिक एसिड किसके प्रेजेंस में, कार्बोनिक एसिड की प्रेजेंस में किसमें ब्रेक हो जाएगा, H प्लस और HCO3 माइनस की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है। ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन। HCO3 माइनस जो बाइकार्बोनेट आयन है उसमें 70% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये मूव कर जाएगी किसमें, प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में मूव कर जाएगी। बाइकार्बोनेट आयन जो है मूव कर जाएंगे प्लाज्मा की तरफ, जिसमें कि 70% कार्बन डाइऑक्साइड आपकी प्रेजेंट। अब नेक्स्ट ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी दूसरी रिएक्शन। और इस जो बाइकार्बोनेट आयन जब आरबीसी से बाहर जाएंगे, ठीक है, प्लाज्मा में, तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयंस, ठीक है, आरबीसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, प्लाज्मा से अंदर आ जाएंगे आरबीसी के अंदर इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए, नहीं तो चार्ज गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इस माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या आ गए, क्लोराइड आयंस अंदर आ गए। इसी को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारी तीसरी रिएक्शन क्या है, ठीक है। तीसरी रिएक्शन में हमने देखा कि जो HbO2 है, ठीक है, जो HbO2 74% अभी भी बची हुई थी, वो H प्लस से बाइंड करेगी। जो H प्लस यहाँ नहीं बने थे, ये H प्लस यहाँ बने हैं, सेकेंड रिएक्शन में वो इस HbO2 से बाइंड करेंगे और HbH प्लस का फॉर्मेशन होगा, प्रोटोनेटेड हीमोग्लोबिन बन जाएगा और ऑक्सीजन 74% फ्री होकर के कहाँ चली जाएगी, टिश्यू के पास चली जाएगी, ठीक है। और 3% जो ऑक्सीजन थी वो डायरेक्टली प्लाज्मा में डिजोल्व थी, तो वो भी क्या हो जाएगी, टिश्यू के पास चली जाएगी। यहाँ पर देखो ये 3% प्लाज्मा में ऑक्सीजन डिजोल्व थी, तो ये टिश्यू के पास चले गई, ठीक है। चलो अब क्या होगा, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने कंबाइंड रिएक्शन यहाँ पर लिख दी पूरी, ठीक है। अब जब टिश्यू और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में ये एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, और क्या होगी, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है ये 7% डायरेक्टली प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है। और ये ब्लड कैसा हो जाएगा, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हमारे लंग्स के पास जाएगा, वहां पर एक्सचेंज होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्वुलाई के बीच में। चलिए कितनी रिएक्शन हमें समझ में आ गई। अब हमने यहाँ पर थ्योरी लिख दी थी, थ्योरी आप पढ़ ली होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट एज इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होगी, 23% ऑफ कार्बामीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में प्रेजेंट है, 70% बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, और 3% डायरेक्टली प्लाज्मा में डिजोल्व होकर प्रेजेंट। अब हमने बात की थी गैसेस के एक्सचेंज बिटवीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्वुलाई, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक चीज मैंने आपको नहीं बताई है, गलती कर दी है। अब ये जो क्लोराइड आयंस अंदर थे ना, जब ये बाइकार्बोनेट आयंस अंदर आरबीसी में जाएंगे, तो ये जो क्लोराइड आयंस है ये बाहर आपकी आरबीसी में, आरबीसी से बाहर प्लाज्मा में चले जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं रिवर्स ऑफ क्लोराइड शिफ्ट। तो हम लिख लेते हैं, तो हम लिख लेते हैं रिवर्स ऑफ क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है। इसी को हमने कहा कि रिवर्स ऑफ क्लोराइड शिफ्ट, यानी क्लोराइड आयंस आरबीसी से बाहर जाते हैं जब बाइकार्बोनेट आयंस अंदर आरबीसी में आते हैं, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्वुलाई के बीच में जब एक्सचेंज होता है। तो मैंने यहाँ पर गलती कर दी थी, सॉरी इसके लिए, ठीक है। अभी मुझे याद आया, बताना है। तो हमने देखा गैसेस का एक्सचेंज बिटवीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और आरबीसी। तो हमारी पहली रिएक्शन क्या थी, जब आपकी ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव करेगी, एल्वुलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ मूव करेगी, ठीक है। ये पार्शियल प्रेशर हमने लिखा है, वो पार्शियल प्रेशर 104 है एल्वुलाई में ऑक्सीजन का, और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 mmHg है डीऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव करेगी, आपके एल्वुलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ मूव करेगी। और क्या होगी पहली रिएक्शन, जो HbH प्लस यहाँ पर बने हुए थे, HbH प्लस जो हमने प्रीवियस रिएक्शन देखी टिश्यू और
ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में जब रिएक्शन की थी हमने, तो वो रिएक्शन ऐसे जा रही थी, अब ये रिएक्शन सीधी मतलब पूरी उल्टी जाएगी, ठीक है। वहां पर रिएक्शन ऐसे गई थी, यहाँ पर रिएक्शन ऐसे जाएगी, उल्टा जाएगी, ठीक है। तो जो H प्लस एच बी एच प्लस वहां पर बनी हुई थी, ये ऑक्सीजन आएगी एल्विलाई से डीऑक्सीनेटेड ब्लड में, तो ये एच बी एच प्लस ऑक्सीजन से बाइंड करके HbO2 बना लेगी, ऑक्सीहीमोग्लोबिन, और H प्लस क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। और ये जो फ्री हुई है H प्लस, ये कहाँ मूव करेगी, ये सेकेंड रिएक्शन में जाएगी, और बाइकार्बोनेट आयन जो प्लाज्मा में थे वो अंदर आ जाएंगे आरबीसी में, ठीक है। और इस H प्लस से बाइंड करके कार्बोनिक एनाइड्रेस के प्रेजेंस में H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड बना लेंगे। कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनाइड्रेस की प्रेजेंस में H2O और CO2 की मतलब H2O CO2 में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड 70% फ्री हो जाएगी, और ये चली जाएगी टिश्यू आपकी एल्वेलाई में, ठीक है। चलिए, अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा, अब थर्ड रिएक्शन होगी। तो पहले जो आपके बाइकार्बोनेट आयंस आए थे, और उसकी वजह से क्लोराइड आयंस जो है आरबीसी से बाहर जाएंगे, जिसे हम बोलेंगे क्लोराइड, रिवर्स ऑफ क्लोराइड शेल। और जो थर्ड रिएक्शन होगी, वो होगी HbCO2 जो बनी हुई थी, वो ऑक्सीजन से बाइंड कर जाएगी, और HbO2 का फॉर्मेशन होगा, और जो CO2 फ्री हो जाएगी, वो चली जाएगी वापस एल्विलाई में, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सपायर कर देंगे बाहर एटमॉस्फेयर में। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों। और आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं HbO2 डिसोसिएशन के लिए, यानी HbO2 को अलग अलग करने के लिए, और HbCO2 डिसोसिएशन के लिए, ठीक है। ये फैक्टर्स वगैरह थोड़े से हम देखेंगे, और कीमो रिसेप्टर्स की बात करेंगे, और देन हम डिसऑर्डर्स पे जाएंगे, डिसऑर्डर्स वगैरह थोड़ा सा पढ़ेंगे। चलिए, तो फिर हम हमारा जो चैप्टर है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।